चलिए आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो। अंग्रेजी को आप मात्राओं के साथ पढ़िए। आप ज़रा सोचो, अंग्रेजी का आप छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो, हर शब्द में आपको अंग्रेजी की मात्राएँ मिलेंगी। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 6 मात्रा, 8 मात्रा मिलेंगे और उन मात्राओं के अपने नियम होते हैं। हिंदी की तरह मात्रा नहीं होता कि छोटी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा तो वही उच्चारण होगा, उसमें मात्रा बदल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नियम के साथ बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ाना सिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना हो या कोई भी भाषा पढ़ना हो, एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है मात्रा। अब कहोगे मात्रा में भाई ऐसा क्या ज़रूरी है? बच्चों ज़रा आप सोचो, अंग्रेजी का छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें 2 मात्रा होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 मात्रा होगा, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। तो इसलिए मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो मात्राओं के जो मैं आपको नियम बताऊँगा, उन नियम को याद कीजिएगा, घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। वरना वीडियो देखते रह जाओगे, अंग्रेजी आपको उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे एक ही मात्रा में ऐसा क्या खास है? एक को तो हम आ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, नहीं, एक को ना सिर्फ आ की मात्रा के रूप में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में के लिए मैं कुछ शब्द लिखूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है नेम और मैंने एक शब्द लिखा है कैट। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो ए है उस ए को यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो? ए की मात्रा पढ़ते हो, तभी तो नेम हुआ। और ए को यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो? ए की मात्रा पढ़ते हो, तभी तो कैट हुआ। अब बताओ, ए को यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ा, जबकि यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ा। इसका मतलब है कि ए को जो है हम ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे कार। तो यहाँ पर हमने ए को हमने आ पढ़ा, कार पढ़ा, आ की मात्रा पढ़ा। तो ये जानना जरूरी है कि कब ए पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। इसके लिए नियम नंबर 2 से स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो नियम नंबर 2 देखिए क्या करता है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का जैसे बी, सी, एच, एम, एल, पी, एस, टी, एम, के, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी आपके कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए तो हम वहाँ पर ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा। अब ए को हम क्या पढ़ेंगे? तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्या ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया? हाँ, कॉन्सोनेंट आया। क्या एम कॉन्सोनेंट है? पहले मुझे बताओ। हाँ, एम कॉन्सोनेंट है। क्या एम के बाद लास्ट में ई आया? हाँ, ई आया। तो इसका मतलब है कि इस ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एन को क्या लिखेंगे? नौ लिखेंगे। ए को ए की मात्रा लिखेंगे। एम को क्या लिखेंगे? मौ लिखेंगे। अब बच गया ई। ई को कुछ नहीं लिखेंगे। किसी भी शब्द के अंत में ई आए तो ई हमेशा ना साइलेंट होता है, ई को कभी नहीं पढ़ते हैं। तो आपका हो गया नेम, ठीक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है DATE। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हम नियम को देखेंगे। क्या यहाँ पर जो है ए आया? हाँ, ए आया। क्या ए के बाद कॉन्सोनेंट आया? हाँ, कॉन्सोनेंट आ गया। क्या उसके बाद ई आया? हाँ, ई आया। इसका मतलब यहाँ पर ए का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? डी का ड पढ़ेंगे और ए का हम ए की मात्रा लगा दिए, टी का ट लगा दिए, तो आपका हो गया डेट हो गया। ये नहीं पढ़ते क्योंकि ई किसी भी शब्द के अंत में आता है। फिर उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द हो गया STATE। मैं आपको बार बार बोलता चला हूँ कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और हिंदी में जब उनका ट्रांसलेट करते हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आप हमेशा आधा लिखते हो। तो ऐसा क्या है? एक कॉन्सोनेंट। टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा को स लिखते हैं और टी को ट लिखते हैं, यह लिखते हो ना। तो एस को आधा लिखो तो आधा स होगा, टी का ट होगा। अब ए आया, ठीक है, ए आया। ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट? हाँ, कॉन्सोनेंट आ गया। क्या ई आया? हाँ, ई भी आया। तो यानी ए को हम यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, फिर टी को हमने ट लिख दिया, तो क्या हुआ? स्टेट हो गया, स्टेट हो गया। ई जो है शब्द के अंत में इसलिए साइलेंट है।
ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार अंग्रेजी के बाकी शब्द जैसे हेट हो गया, स्टेट हो गया, रेट हो गया, मेक हो गया, केक हो गया, नेम हो गया आदि ऐसे शब्द आपके अंग्रेजी के रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। आपका जो भी प्यारा सा नाम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं। आप अपना नाम भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा नियम को पढ़ते हैं। तीसरा नियम यह है कि जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए तो वहाँ पर ए को ओ पढ़ेंगे, आ नहीं ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और एक जैसे होते हैं तो उनका उच्चारण एक बार करेंगे। यानी डबल एम अगर आपको 2 बार मिल जाए तो एक ही बार म पढ़ेंगे, डबल एल 2 बार मिल जाए तो एक ही बार ल पढ़ेंगे, डबल एस 2 बार मिल जाए तो एक ही बार स पढ़ेंगे। दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हों और एक साथ मिले तो उनका उच्चारण एक बार ही करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक शब्द है BALL, हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन नियम क्या है कि ए के बाद अगर डबल एल हो तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे। चलो ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, बी को हमने ब लिख दिया, एक की मात्रा ओ होता है तो ओ की मात्रा ऐसा होता है तो हमने ओ की मात्रा लगा दिया, और डबल एल है तो एक ही बार ल लिखेंगे। जब कोई भी कॉन्सोनेंट 2 बार आए और एक ही जैसा हो, डबल एल हो, डबल एम हो, डबल टी हो, डबल एस हो, डबल के हो, तो एक ही बार लिखते हैं, तो हो गया ल, तो आपका हो गया बॉल। ठीक उसी प्रकार प्यार बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में एक और शब्द है CALL। अब इसको क्या पढ़ेंगे, चलो ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट का क्या हुआ, क लिख दिए, ए का ओ की मात्रा लिख दिए, एल का ओ लिख दिए, कॉल हो गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है, कौन सा शब्द है ये, इसको क्या पढ़ेंगे, चलो ट्रांसलेट कर, क्या ए है, ए के बाद डबल एल है, इसका मतलब ओ की मात्रा पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। आपको यहाँ भी तो 2 कॉन्सोनेंट एक जैसे हैं, अब 2 कॉन्सोनेंट यहाँ पर है साथ, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही है तो एक ही बार होगा, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट, तो एक कॉन्सोनेंट को आधा लिखेंगे। तो एस को हम 100 लिखते हैं तो आधा 100 ऐसा हो जाएगा, और एम का पूरा म हो जाएगा, तो आधा 100 फिर पूरा म, फिर आ का ऐसा हो जाएगा, फिर डबल एल का ल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा स्मॉल। स्मॉल नहीं होता, स्मॉल, स्मॉल होता, म होता है, स्मॉल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।